साथियों, इस वक्त हमारे साथ है पूना के एडवोकेट अतुल सोनवाने जी। बात करेंगे उनसे कि वो आज इस अवसर पे सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर वे भी यहाँ इस पहली स्कूल को भेंट देने आए हैं, विजिट करना है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आज ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के अवसर पर सभी बहुजनों को शुभकामनाएं दूंगा और मैं यही कहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानते थे और महात्मा फुले जी ने जो बात 1882 में हंटर कमीशन के सामने जो बात रखी थी, उस कमीशन के सामने महात्मा फुले कहते हैं कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ का जो बहुजन वर्ग है उसे शिक्षित करना पड़ेगा। उस कमीशन के सामने कुछ लोगों ने ये बात रखी थी कि बाबा अपना जो कुंकू है, जो मराठी में कुंकू बोलते हैं उसे, वो आड़ा लगाना चाहिए या सीधा लगाना चाहिए। तो महात्मा फुले जी ने कहा था कि जर्मनी में अभी इंसान का काम जो है वो मशीन कर रही है और हम इस कर्मकांड से जुड़े हैं कि कुंकू आड़ा लगाना या सीधा लगाना है। तो उस मुद्दे को अगर हम गौर से देखेंगे, उस महात्मा फुले जी के संदेश को अगर हम गौर से देखेंगे तो उन्होंने 1848 में 1 जनवरी 1848 में इस देश की पहली लड़कियों की स्कूल यहाँ पर शुरू की थी, जहाँ पर हम खड़े। अगर आपने इस स्कूल की अवस्था देखी तो आज भी ये मनुवाद जो है वो कितने गहराई तक गया है उसका आपको एक परिचय होगा, उसका अनुभव होगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं, ये संविधानिक नीति पर चलने वाला देश है। यहाँ पर संसदीय राजकारण है और संसदीय राजकारण में फिजिकली आपके लोग मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, तो आपके विचारधारा के लोग उस संसद में, उस सभागृह में होना ज़रूरी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये वर्ड बराबर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अपने विचारधारा के लोग इस सभागृह में नहीं है और सभागृह में नहीं होने की वजह से आज आप इस स्कूल का जो हाल है वो हाल आप देख रहे हो। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर अ आ इ ई ये अक्षर लड़कियों को सिखाए गए थे और लड़कियों को सिखाने के लिए सावित्री माई ने जो कष्ट उठाए थे वो गंजपेट, यहाँ से आप थोड़ी दूर जाएंगे तो यहाँ पर समता भूमि है। समता भूमि यानी महात्मा फुले जी का वाड़ा है। उस वाड़ा में से उन्होंने अस्पृश्यों के लिए, उस वक्त के जो अस्पृश्य थे, शूद्र थे, उनके लिए उन्होंने उनकी जो वीर थी, उनका जो कुआं था, वो कुआं उन्होंने खुला कर दिया था। तो वो फुले वाड़ा वहाँ पर है। उस फुले वाड़ा से वो यहाँ पर चलते आते थे और चलकर आने के बाद उनकी थैली में एक अलग साड़ी रहती थी और उनके वो एक अलग साड़ी जो पहनकर यहाँ पर आते थे। तो आते वक्त लोग उनको गोबर रहेगा, पत्थर रहेगा, गंदी चीज़ें उनको मारा करते थे। तो वो यहाँ पर आकर वो गंदी साड़ी बदलकर थैली में की नई साड़ी डालकर यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया करते थे। लेकिन आज उन्होंने जिसके लिए ये काम किया था, जिन लड़कियों के लिए काम किया, उन लड़कियों को भी इस बात का जो है वो विसर यानी वो भी भूल गए कि भाई उनको उस बात की जान नहीं रह गई है कि हमारे लिए किसने किया। आज मुझे खेदजनक से ये बताना पड़ेगा कि लड़कियां देवी देवताओं का उपवास करती है, लेकिन उनको सावित्री माई की जो जयंती है, सावित्री माई का स्मृति दिवस कब है, ये उनको पता नहीं है। तो हमें ये इतिहास का जनजागरण करना पड़ेगा। आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि आप आपके तरीके से ये जो वास्तु है, ये जो ऐतिहासिक स्थल है, ये जो हेरिटेज है, ये हेरिटेज किस तरह से पुनर्जीवित हो, किस तरह से यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिले, उसके लिए हम सभी को काम करना है। आज के लिए मैं इतना ही मैं कहूँगा कि कोई भी महापुरुष जो है, उस महापुरुष का मृत्यु जो है वो दो बार होता है। पहला जो मृत्यु है वो उनका फिजिकली होता है और दूसरा मृत्यु जो है उनका, वो उनकी विचारधारा समाप्त होने के बाद होता है। तो यहाँ की जो विघटनवादी व्यवस्था है, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहेंगे, वो मनुवादी व्यवस्थाओं को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले इनको विचारों के तौर पर उनको मार डालना है। और एक बार ये विचारों के तौर पर हमारे बीच में से निकल गए तो ये कभी भी जीवित नहीं होंगे और मनुवादी व्यवस्था आने के लिए देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तमाम बहुजनों को आज की इस जयंती के अवसर पर विनंती करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि हमें ये विचारधारा जो है, बहुजनवादी विचारधारा जो है, महात्मा फुले जी की विचारधारा रहेगी, छत्रपति शाहू की विचारधारा रहेगी, शिवराय की विचारधारा रहेगी, या तो फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा रहेगी, अन्ना भाऊ साठे जी की विचारधारा रहेगी। ये विचारधारा अगर हमें समाज के दबे जो लास्ट का घटक है, उस घटक तक हमें ये विचारधारा पहुंचानी है। मैं
आज आपने मुझे जो बोलने की अनुमति दी, जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कृपाभिलाषी हूँ और मैं सभी को सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। काफ़ी अच्छा बात उन्होंने समाज को बताई है, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है और ये सोचने की बात यही है कि जिस इतिहास से सब निर्माण हुआ, मतलब जिस इतिहास से आंदोलन निर्माण हुआ, उस इतिहास को ख़त्म करने की कगार पर है। देश के अंदर साथियों लोकतंत्र है, संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया, लेकिन लोकतंत्र जो होता है वो विचारधारा की संघर्ष है। लोकतंत्र में जिसे हम चुन कर देते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो हमारी कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। साथियों, वोट देने का जो काम है, वोट देने का जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 35 साल की रमा को खो कर दिया, अपने 4 बच्चों को बिना कफन के दफन किया, उसके बाद हमें वोट का अधिकार मिला। लेकिन उस वोट के अधिकार का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे और इसीलिए आज हमारी यह हालत है। आपके ऊपर अन्याय अत्याचार अगर होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप सही जगह पर वोट नहीं करते। अगर आपके इतिहास को खत्म किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए जो निग्लिजेंस और इग्नोरेंस जो दिखाई देता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका वोट का अधिकार एक जगह इस्तेमाल नहीं होता, सही जगह इस्तेमाल नहीं होता। ये जो लोकतंत्र होती है यह वोटों की लड़ाई नहीं होती, ये विचारों की लड़ाई होती है। अगर आप बीजेपी को वोट करते हो तो साथियों आप गोलवालकर की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस को वोट करते हो तो अब गांधी की विचारधारा को वोट कर रहे हैं। अगर आप बहुजनवादी आंदोलन को अगर मजबूत करते हैं तो आप फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा को मजबूत करते हैं। फैसला आपका है, वोट का अधिकार आपका है, यह बाबा साहब ने आपको मुफ्त में दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से नहीं करते, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। यही आज के समय में आपको बताना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।